बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के नेम, ठीक है, विद उनके एब्रीवेटिव भी, और इसके अलावा जो है फेमस हमारे पास जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके बारे में मैं आज आपको बताऊँगी। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली सब इंस्पेक्टर के पेपर में, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पेपर में, यानी कि ASI के पेपर में, और इसके अलावा जी कांस्टेबल जो है वो पेपर के अंदर आते हैं। और ये पास पेपर में भी इसके जो हैं वो काफ़ी MCQ आते हैं। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास सबसे पहली कंट्री जो है वो है इसराइल। कंट्री का नाम है इसराइल और एजेंसी का नाम है मोसद, ठीक है। अब मोसद का जो मुखफ़्फ़ है ये है फॉरेन इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन। अब आप कहेंगे कि ये तो M से स्टार्ट हो रहा है और मैंने जो बताया है वो कोई और है। इसका असल बात ये है कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं उनकी जो लैंग्वेजेस हैं वो डिफरेंट हैं। सो वो अपनी लैंग्वेज में किसी भी एक वर्ड का एब्रीवेटिव बना लेते हैं या एक जो पूरा सेंटेंस है उसका एब्रीवेटिव बना लेते हैं। तो हम उनको जो है वो इंग्लिश में प्रोनाउंस करके मैंने ये वाली निकाली है, लेकिन इसका मैंने जो रियल मीनिंग भी निकाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, जो इसराइली एजेंसी है ना, इंटेलिजेंस एजेंसी, वो बेसिकली एक कम्युनिटी है, ठीक है। और इसके अंदर अमान और सिन बिथ नाम से इंटरनल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंटेलिजेंस दोनों कंबाइन किए जाते हैं, इसलिए जी इसको मोसाद कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसलिए इसका नेम ये है, लेकिन इनकी जो एक ओरिजिनल लैंग्वेज में इसको मोसाद के एक अलग एब्रीवेटिव है, जिसका इंग्लिश में जो है वो ये है कि फॉरेन इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस। ठीक हो गया जी। उसके बाद चलते हैं अगली तरफ। अच्छा जी, हमारे पास जो नेक्स्ट कंट्री है वो है जापान। जापान की जो एजेंसी है उसको नाम है सीरो। सीरो को जो है वो कैबिनेट इंटेलिजेंस रिसर्च ऑफिस कहा जाता है, ठीक है। यानी कि कैबिनेट का ये सी की बजाय S से लिखते हैं, ठीक है, इसलिए इसे सीरो कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको NIS कहा जाता है, यानी कि NIS, ठीक है। और NIS क्या है? नेशनल इंटेलिजेंस सर्विसेज। ठीक हो गया जी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी नेपाल। नेपाल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको कहा जाता है NID, यानी कि NID NID, और NID को स्टैंड फॉर नेशनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है जी। ये इसका कंप्लीट एब्रीवेटिव है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कंट्री है वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के अंदर जो है वो जो एजेंसी है उसका कोई भी मतलब कि एजेंसी का एब्रीवेटिव नहीं है, यानी कि कोई स्मॉल फॉर्म नहीं है, बल्कि उसको स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है वो कंट्रोल करती है, ठीक है जी। यानी कि स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं कि वो इनकी एजेंसी के तौर पर भी काम करती है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कंट्री है वो हमारे पास है जी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो एजेंसी है उसका नाम है बिन, ठीक है, BIN बिन। अब जो है ये बिदीन इंटेलिजेंट नगीरा है या नेगरा है, और इसका जो इंग्लिश में एब्रीवेटिव है वो है स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि हर कंट्री का जो है वो अपनी लैंग्वेज में उसका एक वो कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म है, जिसका एक रियल मीनिंग मैं इंग्लिश में आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास जो नेक्स्ट कंट्री है वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका नाम है NIDS, यानी कि NDS NIDS, और ये है नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट एब्रीवेटिव है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंट्री है वो है जी इराक, और इराक की जो इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है GSD। GSD स्टैंड फॉर जनरल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट, ठीक है। ये एज अ एजेंसी इनके तौर पर काम करती है इनके कंट्री में। तो जी उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंट्री है उसका नाम है सूडान। सूडान जो कंट्री है इसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसे NIS कहते हैं, ठीक है। और NIS स्टैंड फॉर नेशनल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। ठीक हो गया जी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट कंट्री है वो है हमारे पास टर्की, ठीक है। तुर्की जो कि जिसकी जो एजेंसी है उसका नाम MIT है, ठीक है। MIT स्टैंड फॉर इसका जी टर्की में जो है वो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। बेसिकली इसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इसको टर्की ज़बान में जो भी कहते हैं वो इनका MIT स्टैंड करता है, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, और ये वैसे भी काफ़ी सारे लोगों को पता भी होती है, ठीक है। यानी कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है? CIA, यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। उसके बाद हमारे
पास जो नेक्स्ट आती है वो है यूनाइटेड किंगडम की, यानी कि यूके की। अब इसकी जो है वो डिफरेंट किस्म की एजेंसीज़ हैं। आप अगर नेट पर सर्च करेंगे तो काफ़ी सारी आएंगी, लेकिन हम अगर नेशनल लेवल पर देख लें तो MI के नाम से है, और जिसका जो है सिक्योरिटी सर्विसेज के साथ इसका कंप्लीट एब्रीवेटिव है। लेकिन अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो नंबर ऑफ़ एजेंसीज़ जो हैं वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज़ आपके सामने शो हो जाएंगी। उसके बाद जी हमारा अगला क्वेश्चन कहने लगी थी, हमारी अगली जो कंट्री का नाम है वो है बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश की जो एजेंसी है उसको NSI कहते हैं, ठीक है। NSI स्टैंड फॉर नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कंट्री हमारे पास है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो एजेंसी का नेम है वो है ISI, ये हम सबको पता है, ठीक है। और इसका जो एब्रीवेटिव कंप्लीट है वो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है, ठीक है। और ये हम सबको पता होता है तकरीबन। सो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंट्री है वो हमारे पास है चाइना, ठीक है। और चाइना की जो है वो है MSS, ठीक है। MSS स्टैंड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, ठीक हो गया। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंट्री की तरफ। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट कंट्री है वो है फ्रांस, और फ्रांस की जो एजेंसी है उसका नाम है DGSI। DGSI का मतलब है यानी कि जनरल डायरेक्टरेट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंट्री है वो है जी, नेक्स्ट हमारे पास कंट्री जो है वो इंडिया है, और इंडिया की भी हमें पता है, इसकी रॉ है जो इंटेलिजेंस एजेंसी, और रॉ का जो मुखफ़फ़ है या एब्रीवेटिव है वो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। ये इसका मुखफ़फ़ है। उसके बाद जी चलते हैं हमारी नेक्स्ट कंट्री की तरफ। हमारी नेक्स्ट कंट्री जो है वो है रशिया, ठीक है। और रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसे FSB कहा जाता है, यानी कि फेडरल सिक्योरिटी ब्यूरो कह सकते हैं, ये सर्विसेज कह सकते हैं। तो ये इसका कंप्लीट एब्रीवेटिव है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंट्री है वो है ईरान। ईरान की जो है वो MOIS है, यानी कि MOIS। MOIS स्टैंड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस सर्विसेज और ब्यूरो, ठीक हो गया। तो ये इसके कंप्लीट एब्रीवेटिव है। उसके बाद चलते हैं हमारी नेक्स्ट कंट्री की तरफ, जो कि हमारे पास है जी सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो है GIP, जर्नल इंटेलिजेंस सर्विसेज, ठीक है। इसका जो रियल मुखफ़फ़ है वो ये है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मैं आपसे मिलूँगी जी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अपना तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बआसानी पहुँच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।